हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल PSMCQ पॉइंट। दोस्तों, आज PSMCQ पॉइंट में हम आपके लिए पॉलिटी की दूसरी सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें 1858 से 1947 तक के अधिनियमों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? दोस्तों, इसका ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय शासन अधिनियम 1919। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों, इस क्वेश्चन का यह आपका सही आंसर है। तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद को कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? दोस्तों, इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसके बारे में अपन। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके सर मॉरिस ग्वेयर थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन डी 1946 और 1947। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1937। तो 1935 का जो अधिनियम था, उसके अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1946। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन उपबंध संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था। उसमें 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। उसमें 144 में से 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे। तो ये थी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लेकर आया था? दोस्तों इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1961, 1917, 1919 और 1915। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1919 एक्ट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1947। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी। दोस्तों इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। ब्रिटिश भारत ने गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने के लिए अनुच्छेद 123 के अंतर्गत यह शक्ति दी गई है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में साथ ही आप अपने आंसर भी टाइप करें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत लागू किया गया? ऑप्शन ए 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वप्रथम विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन भी इसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेख इस योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1940। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1935। तो ये था इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन व्यवस्था की थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधानपालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को और प्रांतीय गवर्नर को। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अवयव नहीं है? दोस्तों, इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित व जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेट। तो इसके ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन होगा देश के लिए लिखित संविधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था और अन्य तीनों अवयव भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन बी, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन सी, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। ऑप्शन डी, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुईं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल और केंद्र प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि उपबंध 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत सरकार ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो ये था इसका सही आंसर। दोस्तों, 1947 तक के जितने भी अधिनियम थे उनके बारे में सारे क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं, और नेक्स्ट सीरीज़ के हम अगले क्वेश्चन बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।